हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने इसकी एक सीरीज स्टार्ट की है जहां हम ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। और ये एमसीक्यूज ना बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राम इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग। अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें ना तो ये हमेशा यूज़ किया जाता है सो दैट हम मोड फाइंड आउट कर सके। कैसे आप मोड फाइंड आउट कर सकते हो? क्योंकि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, और आप विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम ये बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए, मोड। नेक्स्ट, डेटा आर सेड टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है तो प्राइमरी डेटा, अदरवाइज होगा सेकेंडरी डेटा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास 2030 इन द फॉलोइंग डेटा इज। अब क्वेश्चन में हमसे फ्रिक्वेंसी पूछा है और हमारे पास क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी? जहां हम लोग समेशन करते हैं फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रिक्वेंसी बतानी है। अब फ्रिक्वेंसी पहले क्लास की होगी 5, फिर इन दोनों का गैप निकाल लेंगे तो गैप निकालने पे आएगा 8, फिर इन दोनों का गैप निकालेंगे तो आएगा 15। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसको ऐड किया, फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 15। नेक्स्ट, देयर वर 200 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इन विच 150 वर मैरिड। टोटल मेल एम्प्लॉयज वर 160 आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड। What was the female unmarried employees? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऑफिस में 200 एम्प्लॉयज़ है जिसमें 150 मैरिड है, तो नो डाउट बाकी जो 50 है वो अनमैरिड होंगे। और इन 200 में से 160 मेल एम्प्लॉय है तो बट ऑब्वियस 40 क्या होंगे? फीमेल एम्प्लॉय होंगे। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है ऐसे ग्राफ बना के। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 160 में 120 मैरिड है, तो अगर 120 मैरिड मेल हैं तो बाकी फीमेल होंगी 30, ठीक है, क्लियर। और क्योंकि 40 फीमेल हैं जिसमें से 30 मैरिड हैं तो बाकी 10 क्या होंगी? अनमैरिड। और बाकी 40 मेल ऐसे होंगे जो अनमैरिड होंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं व्हाट वाज द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉयज़। कितनी अनमैरिड एम्प्लॉयज़ हैं? 40 मेल अनमैरिड है और 10 फीमेल अनमैरिड है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10, कि 10 ऐसी फीमेल्स है जो कि अनमैरिड है। नेक्स्ट, the quartile deviation from the following observation is equal to, what is quartile deviation? Simply Q3 minus Q1 divided by 2। और हमारे पास क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो इसकी हेल्प से पहले हम Q3 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर Q1 कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। बस हमेशा याद रखना कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन आप कैलकुलेट करो, दैट इज क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, तो क्योंकि ये पार्टीशन वैल्यू है तो आपको सीरीज को हमेशा अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा 10, 15, 17, 18, 20। देन हमारे पास वैल्यू है 22, 25, 28, 29, 32, 34, ठीक है, क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1, 11 प्लस 1 बाय 4th टर्म। तो ये हो गया थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है 17। इसी तरीके से आप Q3 भी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9th टर्म, और 9th टर्म की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 29। बस आ गया। अब तब देखो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आई 17 एंड क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आई 29। तो सिंपली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि हो जाएगा 29 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं 12/2। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज। अब अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो बहुत ही सिंपली अगर हमारे पास x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है, हम एक्स स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25। इसका टोटल आप कैलकुलेट करोगे आएगा 15, और इसका टोटल आएगा 55। सिंपली हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ हो जाएगा 11 और ब्रैकेट ओपन होने पे वैल्यू आएगी 9।
तो सिंपली हो जाएगा √2, और क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो अंडर रूट में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा डी, √2। नेक्स्ट, if the profit of a company remains same for the last 10 months, then the standard deviation of profit of the company would be। अब कह रहा है कि अगर प्रॉफिट सेम है, मतलब एक्स सारे सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। वैसे ये पॉइंट हमने ऑलरेडी अपने डिटेल डिस्कशन सेशन में डिस्कस किया हुआ था जब हमने इसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन किया था, बट चलो फिर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो x की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब कह रहा है कि पूरे 10 मंथ तक क्या है, सेम है, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 1 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो एक्स का जो टोटल आएगा वो भी 10 आएगा और एक्स स्क्वायर का टोटल भी 10 आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना इजी है, √10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 10 है, माइनस समेशन एक्स कितना है 10, नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, a batsman in his 20th inning makes a score of 120 and thereby increases his average by 5. What is his average after 20th inning? अब देखो हमारे पास 20th इनिंग की एवरेज दी हुई है 120, बट उसके पहले की एवरेज नहीं दी हुई है, प्लस ये कह रहा है कि आफ्टर 20th इनिंग जो हमारा एवरेज है वो कितने से इंक्रीज होगा, 5 से। तब हम ये मान लेते हैं कि हमारा एवरेज क्या है, x। क्लियर। तो 19th इनिंग का अगर हमें टोटल स्कोर निकालना है 19th इनिंग का, तो हम क्या मानेंगे कि एवरेज x है इज इक्वल टू, मेरे पास समेशन x नहीं है, मतलब टोटल स्कोर नहीं है 19th इनिंग का, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 19, तो जो समेशन x है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल स्कोर है, या हम कह सकते हैं जो हमारा टोटल स्कोर है वो कितना हो जाएगा 19x। अब देखो हमसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल, अब देखो क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है कि जो हमारा 19th इनिंग का एवरेज है प्लस जो 20th इनिंग का एवरेज है, अगर हम इसका ओवरऑल एवरेज निकालें तो ये क्या आएगा x, और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आफ्टर 20th इनिंग है उसका एवरेज हमेशा 5 से इंक्रीज होगा, तो ये जो हमारा इनिंग आएगा ये 20th इनिंग तक की वैल्यू दी हुई है और ये 20th इनिंग तक का एवरेज दिया हुआ है, तो आफ्टर 20th जो भी एवरेज होगा वो क्या होगा, x + 5। बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 19x + 120 इज इक्वल टू 20x + 100, और -x इज इक्वल टू -20, और हम कह सकते हैं कि x कितना आ गया 20। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 20th इनिंग, क्योंकि 20th इनिंग का एवरेज जो था x + 5 था और x की वैल्यू 20 है +5, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। इसका करेक्ट आंसर होगा E25, क्योंकि ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, तो करेक्ट आंसर कर लेना E25। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम द डैश इज मिनिमम। अब देखो हमने ये बात बताई भी थी जब हमने मीडियन पढ़ाया था कि अगर हम मीडियन से डेविएशन कैलकुलेट करें और उसका सम करें तो ये हमेशा मिनिमम आएगा, बट क्वेश्चन में देखो हमसे सम ऑफ स्क्वायर पूछा है, मतलब जब भी हम समेशन की यहाँ बात करेंगे तो हमसे कह रहा है स्क्वायरिंग, ये हमेशा मीन से होता है कि अगर हम मीन से कैलकुलेट करें डेविएशन और उसके स्क्वायर का समेशन करें तो ये वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए, अरिथमेटिक मीन। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, तो क्या हम वैल्यू ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है, इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। हमारे पास मीन की वैल्यू है 3.57 और मोड की भी वैल्यू गिवन है 2.13। 3 अगेन मीन की वैल्यू है 3.57 एंड मीडियन की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, तो बस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखो 3.57 माइनस 2.13 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.48 इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 3.57 माइनस मीडियन, अब मीडियन इधर ले जाओ और माइनस कर दो 0.48 को, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मीडियन की 3.09, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर भी होगा ए। ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। इन सब की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये ही सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए, सबके नोट्स, सबके एमसीक्यूज के पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग और 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।